हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे प्लस टू क्लास की फिजिक्स के सेकंड यूनिट का टॉपिक कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। तो कार्बन रेजिस्टेंसेस की कलर कोडिंग हमने करनी है। एक कार्बन रेजिस्टेंस स्मॉल इन साइज़, वेरी स्मॉल इन साइज़ होती हैं। तो ये स्मॉल रेजिस्टेंसेस आपने कहीं पर लगी हुई देखी होंगी। तो इनकी हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसके ऊपर 4 बैंड्स होते हैं, 4 कलर्स के इसके ऊपर बैंड्स होते हैं, ABCD। उनका कलर कोई भी हो सकता है। उनके कलर से हम उनकी रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो उसके लिए आपको ये सेंटेंस एक याद करना होगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। तो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो बस आपको ये बी, 3 जो बार बी आ रहा है उनमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू याद रखना है। 2 बार जी आ रहा है उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। उनको ग्रीन एंड ग्रे से याद रखना है। तो इसके लिए 3 चीज़ें ये हैं, साथ में 2 चीज़ें हैं। पहले फिगर एंड मल्टीप्लायर। 0 से 9 तक गिनती लिखी है, 10⁻0 से लेकर 10�9 तक इधर लिखी हुई है। और साथ में ये टॉलरेंस के लिए बताया हुआ है। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% एंड नो कलर है अगर फोर्थ बैंड का, चौथे बैंड का अगर कोई कलर नहीं है तो 20% इज टॉलरेंस, मीन्स प्लस माइनस करना है वैल्यू में से। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ABCD 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 4 कलर्स हैं बैंड के। ए का कलर ऑरेंज है, बी का कलर येलो है, सी का कलर ग्रीन है एंड डी का कलर सिल्वर है। तो हमने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ऑरेंज के कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले क्या होगा, 3। तो 3 हो गया फर्स्ट डिजिट। देन येलो के कोरस्पॉन्डिंग फिगर कितनी है, 4। तो ये 4 हो गया सेकंड डिजिट, दैट इज़ 34 आ गया। अब ग्रीन, सी के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर देखना है। ग्रीन के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर कौन है, 10⁻5। तो ये 10⁻5 आ गया, साथ में इसके SI यूनिट्स ओम। अब फोर्थ जो बैंड है उसका कलर है सिल्वर। तो सिल्वर के कोरस्पॉन्डिंग है 10%, तो प्लस माइनस करना है 10%। 34 का प्लस माइनस 10% कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3.4। तो अगर हम 10⁻3 को किलो में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻2 ही रह जाएगा साथ में। तो इसको आप इन्वर्स से अगर इससे कलर जानने की कोशिश करेंगे तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग पहले कलर देखेंगे ऑरेंज, 4 के कोरस्पॉन्डिंग येलो, 10⁻5 के कोरस्पॉन्डिंग ग्रीन एंड प्लस माइनस 10% के कोरस्पॉन्डिंग सिल्वर। तो ऐसे आप कार्बन रेजिस्टेंस की कलर से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर आपको रेजिस्टेंस दी हुई है ये, तो इससे आपने उसके कलर्स निकालने हैं, ये आपने खुद ट्राई करना है। तो देन नेक्स्ट, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सबसे पहले हम करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है, एक लड़ी में उनको अटैच करना। तो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पहली रेजिस्टेंस को V1, सेकंड को V2, थर्ड को V3। बट सभी रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सीरीज़ के केस में। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू दी V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू दी वोल्टेज जो है, ये ओवरऑल वोल्टेज, हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन, देन I इंटू RS इज इक्वल टू दी V वोल्टेज, V इज इक्वल टू दी I इंटू RS। इसकी वैल्यू पुट कर दी। V1 इज इक्वल टू दी I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू दी I इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल टू दी I इंटू R3। दिस इज अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। तो अब हमने I को कॉमन निकाल के कैंसिल किया, तो ये हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर दैन द लार्जर ऑफ द 3 रेजिस्टेंस। मान लीजिए हमने 1 ओम, 10 ओम एंड 100 ओम को अटैच किया है सीरीज़ में, तो उनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी वो 111 ओम होगी, मींस लार्जर रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगी। जब हम इनको रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में अटैच करते हैं, R1, R2, R3 को पैरेलल में अटैच किया, सभी क्या एक एंड इकट्ठे जोड़ दिए, दूसरे एंड्स इकट्ठे जोड़ दिए, तो इस केस में जो हमारा करंट है, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबको अलग अलग करंट मिलेगा रेजिस्टेंस के हिसाब से, बट सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी, सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा इस केस में। तो वोल्टेज अगर सभी के अक्रॉस सेम है तो
हम करंट को ऐसे लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू दी I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड I हमें पता है V अपॉन R के इक्वल होता है, V अपॉन R वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, V अपॉन आर पी। ये आर पी अगर इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर पी तो V अपॉन आर पी आ जाएगी। I की वैल्यू अगर इन तीनों की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस है, R के पैर में P है, तो वो V अपॉन आर पी लिखेंगे। I1 इज इक्वल टू वी अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू वी अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू वी अपॉन R3। V को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू दी रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। रेसिप्रोकल ऑफ दी equivalent resistance in case of parallel combination is the sum of the reciprocal of individual resistances. The resultant resistance is less than the lesser of the three resistances. जो इन तीनों में से सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा इसका रिजल्टेंट, उससे भी कम निकलेगा इसका रिजल्टेंट। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, तो आपने सोल्व करके मुझको उनके आंसर्स बताने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ये टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।